हमारा आज का टॉपिक है व्यक्तित्व। और मनोविज्ञान में ये टॉपिक काफी महत्वपूर्ण है। हर कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के लिए जाना जाता है। जिस प्रकार का आपका व्यक्तित्व होगा, आपको उस प्रकार से याद किया जाएगा। कोई भी व्यक्ति, कोई भी पर्सन अपने व्यक्तित्व के निर्माण के लिए जाना जाता है। उसका व्यक्तित्व होता है, उसका व्यक्तित्व अच्छा है चाहे बुरा है। हर किसी की ये मंशा होती है कि हमारा व्यक्तित्व सबसे अच्छा हो, हमारी पर्सनैलिटी अच्छी हो। आप लोग पर्सनैलिटी को शायद बाहरी तत्व से जोड़ते होंगे कि हम दिखने में सुंदर हों, किस प्रकार से हों। बाहरी व्यक्तित्व को हम सुधारने के लिए सौंदर्य प्रसाधन के का जो वस्तुओं का प्रयोग करते हैं, ब्यूटी पार्लर जाते हैं, ठीक है, सैलून में जाते हैं, अच्छे अच्छे सुंदर बन के आते हैं, शादियों वगैरह में अच्छा पाउडर वगैरह है ना लगा के आते हैं कि हम सबसे सुंदर दिखें, सबसे अलग दिखें। वास्तव में वो सबसे अलग दिखते हैं। जिस तरीके का उनका मेकअप वगैरह होता है, वास्तव में वो सबसे अलग दिखते हैं। बाल वगैरह खुले होते हैं, जिन्होंने कभी लंबे समय से खोले नहीं है, ठीक है। तो ठीक है, मैंने उदाहरण दिया, आप किसी और की तरफ क्यों टारगेट करने लग जाते हो? ठीक है, दूसरे विद्यार्थी फिर बोलते कि हमें कह रहे हैं, ठीक है। हो सकता है आप में से बहुत सारे अलग अलग तरीके के लोग हो। अब सर्दी में तो कईयों ने ले रखे हैं, मफलर ले रखे हैं, चुनिया ले रखी है, कानों को बंद कर रखा है, व्यक्तित्व दिखाई नहीं दे रहा है। लेकिन हम जिस व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं वो व्यक्तित्व आंतरिक है। अभी हमने सरदार मनमोहन सिंह जी की बात की। वास्तव में या तो आप लोग उनके बारे में जानते नहीं हो, अगर आप जानते तो सच में आपको पता होता कि हमें कितनी बड़ी क्षति हुई है। 1947 से लेकर आज 2024 तक कोई भी प्रधानमंत्री अर्थशास्त्री नहीं था। एक ऐसे अर्थशास्त्री जिन्होंने भारत को, जो देखें, गठबंधन की सरकार को चलाया, अलग अलग बहुमत ना होते ये कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन बड़ी बात यह है कि जो अमेरिका के साथ उन्होंने जिस तरीके से हमारे संबंध मजबूत किए, ये एक पेड़ वो ऐसा बीज था जिसको लगाकर उसके फल आज के प्रधानमंत्री खा रहे हैं। 1991 का वो दौर कौन भूल सकता है, जब भारत के पास अपना संपूर्ण धन की कमी आ गई थी, सिर्फ 15 दिन का पैसा बचा था, भारत कंगाल होने वाला था। एक समाजवाद का चोला पहने हुए व्यक्ति उदारीकरण की तरफ बढ़ता है और वहां के उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री भी हाथ खड़े कर देते हैं कि हमें नहीं पता क्या करना है, किस तरीके से करना है। उस समय भारत के राजनीति में एक संकट मोचक की तरह आते हैं सरदार मनमोहन सिंह। वो कहते हैं कि मेरी लाख खामोशियों में भी पता नहीं कितनी आबरू छुपाए बैठा हूं, ठीक है। उनकी खामोशी में ही बहुत कुछ था। तो एक कहावत है कि थोथा चना बाजे घना, जो ज्यादा बोलता है वास्तव में सब कुछ उसके पास नहीं होता है। अक्सर लोग जो खामोश होते हैं उनके पास बहुत कुछ होता है। राजनीति के बहुत बड़े विद्वान, 3 बेटियां होने के बावजूद कभी किसी को सेटल नहीं किया, राजनीति, सक्रिय राजनीति में आगे लेके नहीं आए। वो चाहते तो अपनी बेटियों को भी राजनीति में एक बड़ा ओहदा दिला सकते थे। हमारे तो यहाँ सरपंच बन जाए तो वो 7 पीढ़ियों तक सेट कर देता है कि आगे सरपंच का बेटा सरपंच ही होगा। अगर विधायक बन जाता है तो हमारे एक रीति बना ली है कि विधायक का बेटा विधायक ही होगा। चाहे आप इस विधानसभा क्षेत्र की बात करो, चाहे उसकी बात करो, चाहे किसी की भी बात करो। यहां तक राजस्थान के मुख्यमंत्री की भी बात की जाए तो मुख्यमंत्री भी ये चाहता है कि मेरे बाद मेरा बेटा ही मुख्यमंत्री बने। लेकिन ऐसे कम लोग ही होते हैं जिनकी छवि, व्यक्तित्व ऐसा कमाल का होता है, जिनके बारे में पढ़ने के बारे में मन करता है। आप लोगों ने अगर जिंदगी में कभी भी मनमोहन सिंह जैसे व्यक्ति का मजाक उड़ाया है तो आपसे बड़ा कोई मूर्ख नहीं है, क्योंकि आप लोग उसे समझ नहीं पाए। लंदन में उनके नाम की स्कॉलरशिप चलती है, उनके जो किताबें लिखी हुई है उन्हें पढ़ा जाता है। हम लोग उस चीज से बहुत दूर हैं। अभी भी मैं देख रहा था कई लोग हंस रहे थे, ठीक है। कोई कह रहा था कि बूंदी भी खिलाऊंगे क्या? अभी ऐसे मौके पर क्या बूंदी खिलाई जाती है क्या? ठीक है, वास्तव में हमारा व्यक्तित्व कैसा है आप देख लो, ठीक है। तो हम उसी
बात करेंगे व्यक्तित्व का। आपका व्यक्तित्व आपके संपूर्ण जीवन को प्रभावित करता है। आज हमारा टॉपिक भी उस प्रकार का है, व्यक्तित्व किसे कहते हैं, कितने प्रकार का होता है, आपकी पर्सनैलिटी। हम पुराने समय के अंदर व्यक्तित्व को देखते थे, गुणों के आधार पर देखते थे। जिसे शास्त्रों का अच्छा ज्ञान है, जिसे शास्त्रों का, वेदों का, मंत्रों का अच्छा ज्ञान है, जिसे ज्ञान अधिक है, हम उसका व्यक्तित्व उच्च मानते थे। लेकिन समय बदलता है, जो लड़ने वाला था, जिसके पास ताकत थी, हम उसके व्यक्तित्व को जानने लगे। और समय बदला और उसके बाद में एक दौर आता है। आज के टाइम में आप पुरुषों को देखो, सिक्स पैक बना रखे हैं, ठीक है, जगह जगह शर्ट उतार देते हैं, कपड़े उतार के घूमते हैं, ठीक है। और आप देखते हो सिक्स पैक, एट पैक, वो ऐसे पैक बनाते हैं, हड्डियों को ऐसे, है ना, मांसपेशियों को दिखाते हैं अलग अलग तरीके से। एक ट्रेड चल गया है कि जो सबसे ज्यादा सुंदर देख रहा है, लड़कियां तो हमारा इंस्टाग्राम जिंदाबाद है, ठीक है। उसमें अलग अलग तरीका व्यक्तित्व दिखाने का प्रयास करते हैं, ठीक है। इधर उधर मत देखो, आप सभी लोग बनाते हो, ठीक है, इस तरीके से। तो ये जो व्यक्तित्व है, ये क्या चीज है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। इसकी अर्थ, परिभाषा, इसके सिद्धांत क्या है व्यक्तित्व के। व्यक्तित्व जो होता है, किसी व्यक्ति के स्थायी गुणों और व्यवहारों को एक दूसरे से अलग बनाता है। आप लोग किसी के साथ 10 मिनट बात कर सकते हो, किसी के साथ 1 घंटा कर सकते हो, और किसी का व्यक्तित्व जान के आप पूरा जीवन साथ रहने के लिए सोच लेते हो कि मुझे ऐसा ही चाहिए। पंजाबी गाना सुना होगा कि माता मेरे लिए अगर आप वर ढूंढ रहे हो तो वो जर्दा ना खाता हो, ठीक है, बीड़ी वगैरह, सूटा वगैरह ना लगाता हो, है ना, शराब वगैरह ना पीता हो। यानी यहाँ पर उसके व्यक्तित्व के बारे में बता रही कि अगर ऐसा कोई हो तो ढूंढ देना जी, हमें चाहे लाख कमियां है, सामने वाला बढ़िया चाहिए हमें, ठीक है। तो ये क्या है, आंतरिक गुण है व्यक्ति के। बाहरी गुण, बाहर से सुंदर दिखना चाहिए, अच्छे, ठीक है, जेंटलमैन टाइप इस तरीके से हो, कुछ अच्छे, अच्छी कदकाठी का होना चाहिए, हैंडसम हो, जैसे गुजरे उसे दिखना। वास्तव में गुण आंतरिक और बाहरी गुणों को जो हम देखते हैं, उसे व्यक्तित्व में देखते हैं। यहाँ पर व्यक्तित्व को हम अगर देखें, एक आलपोर्ट नाम का मनोवैज्ञानिक हुआ है, उसने सबसे अच्छी कोटेशन दी है। तकरीबन तकरीबन 50-55 परिभाषाएं हैं, अगर आपको समय मिले तो पढ़ लेना। आल्बर्ट महोदय की जो कोटेशन है सबसे महत्वपूर्ण है। व्यक्तित्व व्यक्ति के भीतर उन मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले उसके अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करते हैं। यहाँ पर ये बताते हैं, वो जिस परिवेश में रहता है वह वहां पर किस प्रकार का व्यवहार करेगा, ठीक है, उन सभी का, ठीक है, हम कह सकते हैं संक्षिप्त विवरण है, ये आल्पोर्ट महोदय ने कहा। आगे हम अलग अलग पढ़ेंगे ड्राइवर ने कौन सा दिया है, किस प्रकार से दिया है व्यक्तित्व। अगर मैं आपसे पूछूं कि आपको कैसा पसंद है, या आपको कैसी पसंद है, कैसी पसंद है आपको, बताइए जी। नहीं बताओगे? फर्स्ट को, फर्स्ट नंबर बताओगे? अभी सोचा नहीं? कब सोचोगे फिर, टाइम तो जा रहा है, ठीक है। कोई डिमांड होगी छोटी मोटी, आप बोलने में, है ना, वाक पटुता में बहुत उच्च कोटि के हो, बाकी तो बोलेंगे नहीं, ठीक है जी। बताना चाहोगे कैसे चाहिए? सेकंड नंबर, अपनी सहेलियों के साथ बैठ के चर्चा तो होती होगी चाय पे इस विषय पर। चलिए कोई बात नहीं, ऐसी चीजें बताई नहीं जाती है, समझी जाती है। नजर तो क्या लगेगी, ईश्वर का दिया हुआ रंग रूप अच्छा ही होता है, सभी काले हैं चाहे गोरे हैं, ठीक है, कैसे भी हों। तो हम देखते हैं व्यक्तित्व को, शर्म आती है ना, मुझे मुझे लगा कि आ नहीं रही, अपने आपने कहीं बाहर रख के आते होंगे, इस मामले में आती है, कैसे बता दें हम, ठीक है। और कई ऐसे भी हमें मिल गई, आपने उनका व्यक्तित्व देखकर, है ना, पसंद किया है या की है, ठीक है, व्यक्तित्व से प्रभावित हुए, ठीक है जी।
बाद में अलग अलग रूप आएंगे उनके, ठीक है। तो व्यक्तित्व से जुड़ी हुई कोई परिभाषाएं देखते हैं, चलिए किसी से नहीं पूछेंगे, ठीक है। अगर किसी की इच्छा हो ना तो पर्सनल बता देना कि सर वो आप पूछ रहे थे ना, तो अगर आपके कोई ध्यान में हो तो बताना, या आपके ध्यान में इधर वाले से कोई हो तो बताना जी, ठीक है। व्यक्तित्व क्या होता है? व्यक्तित्व में व्यक्ति का व्यवहार देखा जाता है, सबसे महत्वपूर्ण उसका व्यवहार कैसा है, ठीक है। व्यवहार सबसे महत्वपूर्ण है, ठीक है। एक लड़की अच्छे व्यवहार वाली है, लड़का खाता पीता है, बोलने का ध्यान नहीं रखता है, बड़ों का सम्मान नहीं करता है, आजकल तो कोई भी नहीं करता है, ठीक है जी। लेकिन अगर कोई करता है, ठीक है, हम क्या है, खुद से अच्छा ढूंढने की प्रयास करते हैं कि हमसे अच्छा हो, हमसे अच्छा मतलब हमारे में तो ये कमियां हैं, हमारी वाली तो चल जाएंगी, लेकिन हम जो जिसमें दूसरे को ढूंढ रहे हैं उसका क्या व्यवहार अच्छा होना चाहिए, उसका व्यवहार, उसका दिमाग कैसा है, और उसके अंदर भावनाएं कैसी है, फीलिंग्स कैसी है, क्या सोचता है, अच्छे गुणों वाला। मेरा है तो मेरा ही रहे, ठीक है, और किसी का ना हो, या मेरी है तो मेरी ही रहे। इच्छाएं, इच्छाएं कह रहा हूं, ठीक है। और व्यक्तित्व में इन सभी का संगठन है, व्यक्ति का व्यवहार, उसका मस्तिष्क, उसकी भावनाओं को जब हम एक जोड़ लेते हैं तो हमारा बनता है व्यक्तित्व। एक बुद्धिमान बहुत ज्यादा है, कल मैंने एक उदाहरण देखा, एक एकेडमी है यहाँ पर, उसका नाम नहीं बताऊंगा, बड़ी एकेडमी है और काफी बड़ी फीस है पर मंथ, उसकी पर स्टूडेंट की फीस है तकरीबन 12,000 रुपए पर मंथ की, 12,000 पर मंथ है, और साल की तकरीबन तकरीबन बन जाएगी, कितनी हो गई, 12, सवा लाख के करीब करीब हो जाएगी, सवा क्या 1.5 लाख ही हो गया। हाँ वो हो गया इतना ना, किट वगैरह 144 हो गया, मेरे को थोड़ा गिनती में हाथ टाइट है, तो 1.5 लाख के करीब करीब कीमत है। तो वहां के इंचार्ज कैसे बोल रहे हैं, कल फीस ले आना नहीं तो भगा दूंगा मैं क्लास से बाहर, ठीक है। पैसा बहुत है, ज्ञान बहुत है, लेकिन स्टूडेंट से बात करना नहीं आता, ये भी आना चाहिए, ठीक है। एकेडमी अब मत पूछ लेना कौन सी है, हमारे वाले डिपार्टमेंट में तो है नहीं, यहाँ तो पता है कि 5,000 फीस रखे तो गुरुजी कुछ कम करो जी, इतनी नहीं होगी जी। वो इतने होते हैं ना यूकेजी एलकेजी वाले, उनकी फीस है महीने की 4,000 रुपए, यूकेजी एलकेजी वाले। और स्कूल में हम कितने ही दे आते हैं, आज ये सब इंग्लिश मीडियम स्कूल में पढ़ाई के अलावा सब कुछ होता है, सब कुछ होता है, वो ढंग के ना उनका व्यक्तित्व नहीं करता है। अब देख लेना, व्यक्तित्व हमेशा उसका अच्छा होता है सरकारी स्कूल वालों का, ठीक है। अब कई कहेंगे इंग्लिश मीडियम वालों का क्यों नहीं होता, क्योंकि वो उनका लोगों से जुड़ाव नहीं बताते हैं, जुड़ाव नहीं होता उनका, ठीक है। उनका अपने प्रैक्टिकल लाइफ से कोई लेना देना नहीं, किताबी ज्ञान होता है उनको। व्यक्तित्व में व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक और सामाजिक गुणों का समन्वय है। उसके शारीरिक गुण कैसे है, उसका मानसिक, नैतिक, नैतिकता कितनी है, ठीक है। जयपुर के अंदर बम ब्लास्ट हुआ, लोग वीडियो बना रहे हैं, एक व्यक्ति चिल्ला रहा है कि मेरे को हॉस्पिटल पहुंचा दो, पैसे मैं दे दूंगा, पैसे मैं दे दूंगा। लोग वीडियो बना रहे हैं, पता किस लिए, मेरी वीडियो वायरल हो जाए, आग लगानी है ऐसी वीडियो के। जब नैतिकता ही नहीं रही आप में, आपका फर्ज बनता था आप उनको लेके जाते। कोई व्यक्ति डूब रहा है तो उसकी वीडियो बना रहे हैं और फिर सरकार को कह रहे हैं, सरकार हर जगह सरकार थोड़ी आएगी कोई, नहीं क्या है आपके अंदर नैतिकता है ही नहीं है, ठीक है। तो नैतिकता का होना, सामाजिक गुणों का होना भी जरूरी है। और इसके बाद अगर हम देखें, व्यक्तित्व में व्यक्ति के मनोदैहिक गुणों का संगठन है, जो पर्यावरण के प्रति उसके व्यवहार को निर्धारित करता है। वो जिस इन्वायरमेंट में रहता है उसके उसका निर्धारण करेगा वो किस प्रकार का होगा, जिस वातावरण में रहेगा उसका व्यक्तित्व उसी प्रकार का होगा। मैंने मनमोहन सिंह जी का उदाहरण बताया, आप में से शायद एक दो के मन में तो ये जिज्ञासा जागेगी कि शायद मुझे भी पढ़ना चाहिए, एक दो के मन में तो आई होगी, बाकी तो अपने क्या है, आया और गया, ठीक है जी। ऐसे प्रवृत्ति के हैं, घर वालों को ही नहीं याद करते, ये तो बेचारे बाहर वाले, इनको कौन याद करता है, ठीक है। चिंता मत करो, शाश्वत सत्य है, एक दिन आपके भी ये दिन आएगा, उस दिन आप पड़े होंगे,
और देख रहे होंगे, ऐसा लेटे होंगे, ठीक है, आपके दूसरे वाले परिवार वालों को देख रहे होंगे, वो कह रहे जल्दी करो, लेके जाना है इनको। उनको कितनी जल्दी होगी ले जाने की, सोच के देखो। हम खुद को ही मूर्ख बनाते हैं कि हम तो कभी नहीं जाएंगे। जाओगे, सभी का नंबर आएगा, सभी का आएगा, किसी का पहले किसी का बाद में आएगा, सभी का। ठीक है जी। इसके बाद व्यक्तित्व में जीवन के व्यक्ति के व्यक्तित्व में जीवन के प्रति अद्वितीय समायोजन को दर्शाया जाता है। उसके जीवन से जुड़े हुए सभी घटकों को देखा जाता है। इससे जुड़े हुए हम कुछ शब्द देखते हैं जिसके बारे में, तो ये लैटिन भाषा का शब्द है पर्सनैलिटी। परसोना शब्द से बना है, ठीक है जी। परसोना जिसका अर्थ होता है मुखौटा, ठीक है जी, मुखौटा। आजकल तो मुखौटे कई लगा लगा के घूमते हैं, ठीक है जी। अभिनेता लोग जो मुखौटा लगाते हैं ना, टाइगर अभी जिंदा है, ठीक है, मुखौटा ही तो है। वास्तव में टाइगर तो चिड़ियाघर में है ना। एक धमकी आते ही टाइगर चिड़ियाघर में चला जाता है, वहां 50-50 100-100 को मार के जाते हैं, अपने ऐसे समझते हैं इस तरीके का है, ठीक है। तो इस तरीके का है। तो ये क्या है, हम देखेंगे जो अभिनेता लोग मुखौटा ध्यान करते उसे लैटिन भाषा में जिसका परसोना था उसका मतलब होता है कि अभिनेता लोग मुखौटा धारण करते थे, ठीक है। हम जो देखते देश के प्रति लगाव देखते, जिन हीरो को फॉलो करते हैं, अगर इनसे पूछ लेना देश आजाद कब हुआ था, समस्या खड़ी हो जाएगी, कुछ नहीं पता इन्हें। और हम जिन्हें हीरो मानते, हीरो थोड़ी है ये कोई, हमारे असली हीरो है उनको तो अपने जानते ही नहीं है, वास्तव में इनको नहीं पता। ये तो मुखौटा ओढ़े हुए है, इनकी पर्सनैलिटी को कॉपी करते हैं। अगर किसी सिंगर ने वैसी ड्रेस पहन ली, लेडी सिंगर ने, लड़कियां सारी वैसी पहनेंगे, हम भी वैसा दिखेंगे जी, देखता कोई नहीं है। अगर अतरंगी कपड़े पहनोगे फिर सारे ही देखेंगे, हाँ वास्तव में है तो गजब, ठीक है जी। और व्यक्तित्व में जो होता है पर्सनैलिटी, जो व्यक्तित्व से जुड़ा हुआ है, इसमें कुछ सिद्धांत है, मनोविश्लेषणवाद का सिद्धांत आगे पढ़ेंगे, ठीक है, मानवतावादी सिद्धांत पढ़ेंगे, लक्षणात्मक सिद्धांत पढ़ेंगे और सामाजिक संज्ञानात्मक भी पढ़ेंगे। ये संज्ञानात्मक आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, इसको नहीं पढ़ेंगे अपने, ठीक है, पढ़ेंगे। क्या बात है, ये पर्सनैलिटी पसंद आई है, पढ़ेंगे, है ना। जब तक पास नहीं करेंगे जब तक छोड़ेंगे नहीं इसे, ठीक है जी। व्यक्ति के निर्धारण में जो महत्वपूर्ण शक्ति, जो अहम भूमिका निभाती है, उसमें हम देखते हैं कुछ गुण मौजूद होते हैं। अगर हम देखें, सहयोग, सहानुभूति, त्याग की भावना, जनहित, ये क्या होते हैं, सारे व्यक्तित्व के होते हैं गुण। आज के जिस महान व्यक्तित्व के धनी थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। त्याग था, ठीक थे, अपने लिए कुछ नहीं था। जब वो राज्यसभा का फॉर्म भर रहे थे ना, उनसे पूछा गाड़ी कौन सी है, मेरे पास साहब मारुति 800 है। सच में आज जो गए हमारे मारुति 800, राज्यसभा का फॉर्म भरा था राजस्थान से और उनसे देखा था मारुति 800। और हमारे वाले तो राजा साहब 8,000 से नीचे चलते ही नहीं, 8,000 करोड़ का प्लेन है, सब कुछ वही है, ठीक है। 10 लाख का तो सूट है हमारे वालों ने तो। ये जो पहले वाले थे उन्होंने तो एक दो ड्रेस में ही सारे 10 साल निकाल दिए। तो एक पजामा कुर्ता, एक उनका जोधपुरी कोट पैंट, 2 या 3 ही होंगे, ज्यादातर नहीं, बस कुछ नहीं है, ठीक है। तो ऐसे व्यक्तित्व के धनी जिनके अंदर सहयोग, सहानुभूति, त्याग की भावना और जनहित, ऐसी चीजें होते हैं। आज जो वर्तमान में वो भी अपनी व्यक्तित्व के धनी है, उनका व्यक्तित्व अलग तरीके का है, वास्तव में उनका भी अच्छा है। लेकिन जो हम व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं, जो हम देखना चाहते हैं एक राजनेता में, वो है। लेकिन वर्तमान में जिस तरीके के आपको हो, तो आपको वैसा ही नेता चाहिए। मोदी जी बहुत अच्छे नेता है आपके अकॉर्डिंग, जैसे आप हो ना, आप परवाह नहीं करते हो, तो वो भी परवाह नहीं करते हैं आपकी। क्यों करेंगे आपकी परवाह जब आप उनके बारे में नहीं सोचते हो, ठीक है। एक अच्छे व्यक्तित्व के धनी है मोदी जी भी। लेकिन हम तो गुजरे हुए दौर की बात कर रहे हैं, 2004 से 2014 तक का जो समय था उसकी बात कर रहे हैं। व्यक्तित्व के अर्थ की बात करें, एक समाजशास्त्रीय दृष्टिकोण से हम देखें तो व्यक्ति
जो व्यक्तित्व है उसके विचारों, व्यवहारों, स्वभावों, व्यवहार हर जगह आ रहा है, उसका स्वभाव। आप किसी का व्यक्तित्व का आंकलन करोगे, स्वभाव देखोगे क्या? आपको कैसा स्वभाव चाहिए सभी को? बताइए, कैसा चाहिए? हाँ जी, सीधा-साधा। आपको कैसा चाहिए? ऐसे नहीं है, कॉपी नहीं करना है। जो चाहिए वही बताओ, नहीं तो फिर मैं बता दूँगा। बताइए जी। हाँ जी, आप बताओ, आपका नंबर थोड़ी गया अभी तक। अरे मैं उनके लिए नहीं बोल रहा हूँ, मैं लोगों के बीच के लिए बोल रहा हूँ। कहाँ चले जाते हो? उनका नहीं, मैं कह रहा हूँ कि आप लोगों में स्वभाव कैसा देखना पसंद करते हो? पता नहीं कहाँ चले जाते हो। सभी के लिए एक ही थोड़ी होता है, दुनिया बहुत बड़ी है। हम भी अपने 150 144 करोड़ भाई बहन हैं, कम थोड़ी हैं, वो एक को छोड़ दिया जाए। आप लोग कैसे, आप बताइए सर, आप बढ़िया बताओगे, किसी के अंदर क्या चीज देखना पसंद करते हो स्वभाव के अंदर? उसका स्वभाव कैसा होना चाहिए? आपके जैसा होना चाहिए? क्या बात है! हाँ, ये वास्तव में सही है। हम जैसे होते हैं, हम अगले सामने वाले को भी वैसा देखना चाहते हैं कि जैसा मैं हूँ, ठीक है? अपने जैसे स्टेटस लगाते हैं ना व्हाट्सएप पे, आज से सभी को छोड़ दिया है, ठीक है? जो जवाब नहीं देता, है ना? ऐसे-वैसे, तुम कितना का देते हो भाई? तुम कितना का देते हो? ठीक है? इस तरीके से है। कोई फ़ोन नहीं करता, कोई मैसेज नहीं करता, अब छोड़ दिया है, तो आप कितने करते हो? तो हम जैसे स्वयं होते हैं वैसी छवि दूसरे में देखना पसंद करते हैं व्यक्तित्व, ठीक है? मैं एक अच्छा अध्यापक बनूंगा, मैं मास्टर बनता ही बच्चों के फेंटी लगाऊंगा, क्योंकि मेरे भी बहुत लगाई है, एक वैसे भी होता है। मैं मैडम बनूंगी, ठीक है? मैडम बनते ही मैं तो पकड़ पकड़ के चपेड़े लगाऊंगी, खींच खींच के, ठीक है? क्यों? क्योंकि सारा गुस्सा वही निकालना है स्कूल वालों पे। निकाल मत देना, ठीक है ना? गांव वाले तो आएंगे ही आएंगे। एक हमारी मैडम थी, ठीक है, याद आ गया जी। तो हमारे मित्र है, वो अभी कनाडा में है। तो मैडम ने कहा, लेट क्यों आया है? तो वो बोलता कि मैडम जी आप कौन सा टाइम से आते हो, आज आप 11 बजे आ गए, नहीं तो 12 बजे आते हो आप। तो उसने कहा, बदतमीज, मेरे सामने बोलता है। बोले, बदतमीज का मुझे नहीं पता मैडम, है ना, थोड़ा जबान संभाल के बात करो। अच्छा, तो मैडम ने क्या किया, अच्छा मेरे सामने बोल रहा है, प्रिंसिपल हेडमास्टर थी, प्रिंसिपल नहीं हेडमास्टर थी, ठीक है, छोटे स्कूल होते हैं ना उनके वो होते हैं। तो मैडम ने उसके दो चांटे लगा दिए, उसने गाली निकाल दी। अपने पंजाबी लोगों की गालियां पता ही है कैसे होती है, ठीक है? नॉन वेज तरीके की थी, गाली निकाल दी। तो मैडम चली गई उसके पापा के पास। पापा सरदार जी, पापा जी ने, और कुछ हाथ में मिला नहीं, एक पास में वो होती है ना, कस्सी होती है, कई फावड़ा, उसका डंडा निकाल लिया, वो ऐसे निकलने वाला ही था, निकाल लिया, और अच्छे तरीके से अपने बेटे की फेंटी लगाई, ठीक है? अब बेटे को बचाने के लिए कौन आएगा? माँ, माँ आती है, और माँ ने कहा, ठीक नहीं किया सरदार जी, ठीक है? और माँ जाती है। अब माँ के पास सबसे बड़ी पावर कौन सी है? सासू माँ। अब सासू और बहू दोनों जाते हैं डंडा लेके स्कूल में, ठीक है जी? मैडम जी की इतनी भयंकर तरीके से उतारी, मैडम जी को जो स्टैंड था ना, बस स्टैंड नहीं मिला, खेतों के बीच में से होके जा रही है, गंगानगर लेना मुश्किल हो गया उनको। तो ऐसा भी मत कर देना। और वो दीवार पर बैठ के कह रहा, मैडम जी रुक जाओ। 17 साल सर्विस की उन्होंने, कभी हाथ नहीं उठाया, कभी बाद में, ठीक है जी? ऐसे व्यक्तित्व के धनी था। कर मत देना, ऐसा भी हो जाता है। तो बाद में पंचायत वगैरह हुई, क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, ठीक है जी? उन्होंने कहा कि आपकी वजह से मेरा बेटा पिट गया और हमने आपको पीट दिया, ठीक है? ऐसा व्यक्तित्व नहीं होना चाहिए। पहले के टाइम में होता था, आजकल तो ऐसा होता ही नहीं है। इतने, तो हमारा जो सामाजिक वातावरण है, हम उस अनुसार व्यवहार करते हैं।
और इस तरीके से एक धारणा देखते हैं व्यक्तित्व में मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण को परिभाषित करने के लिए वाटसन का मत है कि यह कार्यकलाप का वह योग है जिसमें व्यवहार के दीर्घकालीन प्रत्यक्ष दर्शन एवं अध्ययन का स्पष्ट अभिव्यक्त किया जाता है। आप किस प्रकार के होंगे, आपका व्यवहार। देखो वॉटसन का जब भी नाम आएगा वह व्यवहार पर बात करेगा, व्यवहार पर। मैं जब से बात कर रहा हूं व्यवहार पर ही बात कर रहा हूं, आंतरिक गुणों पर बात कर रहा हूं। ठीक है, ठीक है। आत्म गुण, आत्मीय गुण है, उनके बारे में बात कर रहा हूं। आपके गुण हैं, गुणों के बारे में बात कर रहा हूं। मैंने पहले आते ही बता दिया था, कुछ लोग शारीरिक रूप अगर शारीरिक रूप से भी देखते हैं कि कौन सुंदर है, कैसा है, कदकाठी कैसी है, कुछ देखने का नजरिया अलग अलग होता है। अगर आपको बोल दिया जाए ठीक है एक नृत्यशाला है, कहीं पर प्रोग्राम रखा हुआ है, तो आप जाते ही क्या देखोगे? नृत्य, कि जो नृत्य कर रहा है उसका नृत्य कितना सुंदर है, ऐसे ही देखोगे। यही प्रश्न आपसे कर दिया जाए कि वहां नृत्यशाला में एक प्रोग्राम है, नृत्य है, ठीक है, कन्याएं आ रही है, तो आप क्या देखोगे? नृत्य नहीं देखोगे, कन्या देखोगे। अलग अलग व्यक्तित्व होता है, ठीक है, जन्मसिद्ध अधिकार है देखने का, ठीक है, अलग अलग। वुडवर्थ कहता है कि जब हम उनके समुचित कार्य पर विचार करते हैं, उनके समुचित कार्य पर विचार करते हैं, तो व्यक्तित्व में एक व्यक्ति को समुचित व्यवहार का विशेषता के रूप में प्रकट करते हैं। पहले पूरा का पूरा उसके व्यवहार का आकलन कर देते हैं और उसके बाद प्रकट करते हैं कि ये व्यक्ति है कैसा। ये उनके व्यक्तित्व के बारे में बताता है। व्यक्तित्व में क्या देखते हैं आप लोग व्यक्तित्व में देखोगे उसका ज्ञान, सबसे बड़ी बात, ठीक है जी, ज्ञान उसका, उसकी दक्षता, कितना निपुण है, दक्षता निपुण कितना है, उसका स्वभाव, उसका स्वभाव, उसका बर्ताव, ठीक है जी, उनकी आदतें कैसी है, आदतें, और सबसे जरूरी चरित्र। चाहे महिला है चाहे पुरुष है, उनका चरित्र बहुत महत्वपूर्ण होता है, ठीक है, चरित्र, ठीक है। और भौतिक विशेषताओं को अगर हम सम्मिलित कर लें तो एक संपूर्ण व्यक्तित्व का निर्माण होता है। यहाँ चरित्र अच्छा थोड़ी है, बुरा भी तो हो सकता है। गब्बर सिंह, है ना, वो सांबा, कितने आदमी थे, ठीक है, वो आदमी पूछ रहा है, वही गुज्जर पूछ रहा है मेला कब है, कब है मेला, ठीक है, ठीक है, अलग अलग तरीका व्यक्तित्व होता है। तो व्यक्तित्व में हम किसी का दक्षता देखते हैं, ज्ञान देखते हैं। अगर किसी में ज्ञान कम है, ठीक है, तो आप उसी प्रकार का उससे रिस्पेक्ट दोगे। मतलब ज्ञान कम का नहीं है, मतलब उसका ज्ञान बर्ताव अगर उसका अच्छा नहीं है। अगर आप यहाँ से जा रहे हो, आपको रास्ते में कोई मिल जाए और आपसे पूछ ले कुछ, है ना, कि वो कहाँ से जाएगा, है ना, ये पायल सिनेमा कहाँ पर है, तो आप लोग क्या बताओगे? भी पायल सिनेमा यहाँ से ऐसे करके है। और वो बदले में आपको क्या कहेगा? धन्यवाद जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आपका। आपको भी अच्छा लगे, यार बंदा तो अच्छा है, ठीक है। और सामने वाला भी ये देखेगा कि बता दिया। दूसरे वाले क्या कहेंगे? कहाँ है? वो पूछेगा कि ये पायल सिनेमा कहाँ है। तो सामने से आप जैसा कोई तपा हुआ आएगा, क्यों क्लास में प्रसाद मिलता ही रहता है, बोले मुझे नहीं पता, तो सामने वाला देखेगा यार बड़ा खड़ूस आदमी है, ऐसा भी होता है, ठीक है। तो यहाँ पर उसका बर्ताव, उसकी आदतें, उसका ज्ञान, उसका चरित्र, उसका भौतिक विशेषताएं, ये सभी चीजों को शामिल किया जाता है। संक्षिप्त में कहें तो उसके मनोभाविक जो गुण है, उसका व्यक्तित्व, चरित्र, ज्ञान, व्यवहार, तरीका, सबसे जब मिलकर चीज बनती है वो व्यक्तित्व है, वो पर्सनैलिटी है, ठीक है जी। अब जो व्यक्तित्व की परिभाषाएं हैं सभी ने अलग अलग की है, ठीक है जी। वैलेंटाइन, वैलेंटाइन डे नहीं है साथ में, ठीक है जी। वैलेंटाइन क्या कहता है? व्यक्तित्व जन्मजात और अर्जित प्रवृत्तियों का योग है। अर्जित, जन्मजात, ठीक है। एक आप देखते हो, आपके परिवार में जिस प्रकार के आपके माता पिता होंगे, आपका व्यक्तित्व भी उस प्रकार का होगा, ठीक है जी। आपके माता पिता किसी को घर आए को चाय पानी पिला रही है, तो आपका स्वभाव भी वैसा होगा। और अगर माता पिताजी आते हुए बाहर गेट पे ही मिल लेते हैं, हाँ ठीक है ठीक है,
और सारी इधर उधर की बात करेंगे, लेकिन चाय पानी की बात नहीं करेंगे जी। मेरे पड़ोस में मैंने ये कल ही एक लाइव उदाहरण देखा कि शहर में है ना महिलाएं फ्री है, काम तो है नहीं कोई, ऐसे तो है नहीं कोई गाय भैंस के लिए चारा लेके आना है, फ्री है, सुबह नहा धो लिए, दूसरे की धड़ों पे है ना चौकियों पे जाके बैठ जाते। कल धूप अच्छी निकली हुई थी तो मैं वहां देख रहा था, तो दो महिलाएं बैठी है, एक कपड़े सिल रही है, दूसरी उसके पास बैठी है। तो मैं 11 बजे 12 बजे यहाँ आता हूँ, तब वो बैठी थी, और शाम को जब 6 बजे 7 बजे तक उस टाइम तक वो मैं बैठी हुई थी। तो मैंने पड़ोसियों से पूछा अभी ये अभी तक गई नहीं, कहते नहीं गई। चाहे ना वो बना रही है, ना वो वेट कर रही कभी तो कभी बनाएगी बनाएगी बनाएगी, पूरा दोपहर निकल गया है, ना वो बना रही है ना वो जाने वाली है, वो वेट कर रही है चाहे तो मैं पी के ही जाऊंगी चाहे कुछ भी हो जाए। और जो दूसरी है वो वेट कर रही है कि कब तक बैठी रहेगी, हमारे वो आने वाले हैं शाम से काम से, हम तो फिर बना लेंगे दोपहर वाली चाय। उसकी बेटियां हैं दो छोटी छोटी, और उनको नोट कर रही हैं, कल को वो भी ऐसा ही करेंगी जब कोई आके बैठेगा फ्री का। ठीक है, वास्तव में देखा जाए तो सही, आप एक दिन चाय पिला दो, 2 दिन पिला, रोज का ही ये काम है इस तरीके से। तो आपका व्यक्तित्व देखा जाता है, कुछ चीजें अर्जित भी की जाती है, उन्होंने अर्जित कर ली है। अगर किसी में बुरे गुण है वो भी हमने अर्जित किए हैं। ठीक है, चीनी महंगी हो गई है, चाय महंगी है, मत बनाओ, गैस सिलेंडर महंगा, बनाई और बना तो दिया, बर्तन कौन धोए। सबसे बड़ी समस्या है आजकल लड़कियों की, बर्तन नहीं धुपते, प्लास्टिक के बर्तन होने चाहिए। दो दो है ना रूम लेके लड़कियां रहती है यहाँ पे पढ़ने के लिए, रात के बर्तन पड़े हुए हैं, सुबह अब बड़ी मुश्किल से उठ रहे हैं, अब क्या करें, धोने पड़ते हैं। ठीक है, वो कहेगी तू कर, वो कहती तू कर, कोई नहीं करता जी। ऐसी मैंने देखा है। ठीक है, अरे मैंने तो नहीं देखा, पता नहीं सभी के ये क्यों हो गए, हमारी तरफ क्यों देख रहे, मैं तो सामने तो देखूंगा ही देखूंगा। फिर कहेंगे सामने देख, आपकी तरफ देख सकते हैं, चलो ठीक है। आप भी रूम लेके रहते हो क्या? चलो ठीक है फिर, चलो बढ़िया है। लड़कों की अगर बात करें, ठीक है, एक वो होती है ना आटा गूंदने वाली परात, वो तो कभी होली दिवाली दुखती है ना। अब कईयों का टिफिन भी आता है, खाया खाना, टिफिन वैसे ही पैक करके बंद करके रख दिया, ये लो, झंझट ही खत्म। ठीक है, ये टिफिन वालों का भी ये हाल है, गलती से वो टिफिन रात को यहीं रह जाए, सुबह वैसा ही लेके जाएगा वो वापस। हम कहीं ना कहीं आलसी हो गए हैं। पहले के टाइम में ये होता था कि जो महिलाएं होती थी सुबह उठने से पहले, यानी उसके पति उठने से पहले महिलाएं उठ के घर का सारा काम वगैरह कर लेती थी। आजकल तो कहते हैं बाबू तुम उठो, पहले चाय बना के लेके आना मेरे लिए। बाबू बेचारा जा रहा है चाय बनाने के लिए, माता चिढ़ रहा है कि क्या से क्या थे, क्या से क्या हो गए। इस कहानी के सभी घटनाएं काल्पनिक है। ठीक है? कईयों ने सीरियस ज्यादा ले लिया इस बात को। हाँ जी, व्यक्तित्व, ये व्यक्तित्व है। दूसरे की चीजें जब आपको उदाहरण बताया जाता है उसका मैच खुद से हो जाए, व्यक्तित्व। हाँ, खुद के स्वयं के प्रति आपका व्यक्तित्व है। ठीक है जी, बिग वे हंट के अनुसार वापस आ जाओ रे। बिग वे हंट के अनुसार व्यक्तित्व एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का प्रतिमान है, उसकी विशेषताओं का योग है। एक व्यक्ति के संपूर्ण व्यवहार का ये प्रतिमान और उसकी विशेषताओं का योग है, यहाँ पर उसका संपूर्ण व्यवहार आ जाएगा जी। ठीक है जी, देखो ये जो क्या कहते हैं, अभी कईयों ने इसको सच में बहुत सीरियस ले लिया व्यक्तित्व को, उनके साथ वो घटनाएं घटित तो हो रही होंगी, यहाँ तो कई बेचारे शांत बैठे हैं, कोई फीलिंग ही नहीं है। ठीक है, उन्हें पता है कि हमारा व्यक्तित्व कैसा है। हाँ, वाटसन ने कहा है कि जो हमारा व्यवहार होता है, ठीक है जी, करने वाला तो बहुत कुछ करते हैं, उसको छोड़ो, अपने बाद में नहीं। ठीक है, हाँ जी, ठीक है। मार्टिन प्रिंस के अनुसार मनोदैहिक गुणों का गत्यात्मक संगठन है जो परिवेश के प्रति होने वाले संपूर्ण अपूर्व अभियोजनों का निर्णय करता है। ये कुछ परिभाषाएं हैं, इनको आप
देख लेना, वुडवर्थ की देखते हैं, वुडवर्थ क्या कहता है। ठीक है, वुडवर्थ कहता है कि व्यक्तित्व व्यक्ति के व्यवहार का समग्र गुण है। व्यक्तित्व का लक्षण व्यवहार का कोई भी विशेष गुण होता है जो हमें किसी भी व्यवहार को आगे बढ़ने, हमें लोगों के सामने प्रस्तुत करने के लिए महत्वपूर्ण होता है। ये वुडवर्थ कहता है। ठीक है, कुल मिला के यही है कि अगर हम समग्र अध्ययन करें व्यक्तित्व का तो यही है कि आपका शारीरिक, मानसिक, ठीक है, जो भी आपका व्यवहार है वो किस प्रकार का होगा वो आपके व्यक्तित्व का निर्धारित करता है। अब की आपकी जितनी उम्र है वो व्यक्तित्व निर्माण की आयु है। मैंने ये बताया कि अर्जित व्यक्तित्व में कुछ गुण होते हैं जो अर्जित होते हैं। ठीक है, अर्जित गुण, आप कुछ गुणों को अर्जित करके भी अपने व्यक्तित्व को सुधार लेते हो। आप देखते हो एक परिवार पूरा का पूरा झगड़ालू है, उसके सारे भाई झगड़ालू है, लड़ते भिड़ते हैं, कपड़े कपड़े फाड़ देते हैं, बोलने का तमीज नहीं। लेकिन उनमें से एक व्यक्ति बाहर गया कहीं, वो उस परिवेश में रहा, उसका व्यक्तित्व पूरा का पूरा बदल गया। वापस आ रहा है तो अपने सामान्य बात करते ना, बाकी तो सभी पशु है उनके घर में, एक व्यक्ति ठीक है। मतलब उसने क्या कर लिया, गुणों का अर्जन कर लिया, अपने व्यक्तित्व को निखार लिया। ये होता है व्यक्तित्व के अर्जित गुण होते हैं। एक पारिवारिक गुण भी है, परिवार से भी व्यक्तित्व का निर्माण होता है, और अर्जित भी होते हैं। आप व्यवहार के माध्यम से किसी चीजों का अर्जन भी कर लेते हो। ठीक है जी, तो गुणों का सम्मिलित रूप कह सकते हैं। जहां ड्राइवर बताता है, गिलफोर्ड भी बताता है व्यक्तित्व के गुणों का समन्वित रूप बताता है। ड्राइवर बताता है व्यक्तित्व शब्द का प्रयोग व्यक्ति के शारीरिक, मानसिक, नैतिक, सामाजिक गुणों को एकीकृत करता है। वही बात आ गई है। ठीक है, समाज से जुड़ी हुई चीजों के बारे में बताता है। ठीक है, और इस तरीके से अगर हम इनका सभी परिभाषाओं का निष्कर्ष निकालें तो अपने को क्या मिलता है, व्यक्तित्व एक ऐसा मनोशारीरिक तंत्र है जिसमें मानसिक व शारीरिक, आपके मानसिक और शारीरिक दोनों पक्षों का साथ साथ ऐसे तत्व होते हैं जो आपस में अंत्य क्रिया करते हैं, उनका भी अध्ययन किया जाता है या उनसे भी जुड़े हुए होते हैं। आपके संवेग, आपकी आदतें, आपकी ज्ञान शक्ति, ये सभी के सभी है। आप लोग YouTube चलाते हो, YouTube पर आपके कोई कोई ना कोई आइडल सर होंगे, विकास दिव्या कीर्ति है, खान सर है, बहुत से ऐसे सर मिलेंगे। ठीक है, प्रशांत धवन है। ठीक है, बहुत से ऐसे टीचर मिले, शशांक त्यागी है। ठीक है, फिजिक्स वाला आ गया, अलख पांडे है, सुभाष चारण है, ऐसे आपको मिलेंगे, निर्मल गहलोत है, अलग अलग मिलेंगे। आप उनका जो व्यक्तित्व आपने छवि बना रखी है वो किस प्रकार की बना रही है, उनके ज्ञान शक्ति की वजह से बना रखी है। ठीक है, आदतें, आपकी आदतें भी आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करते हैं। अगर आपकी आदतें हैं लड़ने झगड़ने वाली, ठीक है, ब्लेम करने वाली, शक करने वाली, तो आपके व्यक्तित्व को प्रभावित करेगी। ठीक है जी, लोग, एक आपकी आदतें हैं झूठ बोलना बात बात पर, मैं अभी आया 5 मिनट में आया, 5 मिनट में आया। ठीक है, और उसके बाद धीरे धीरे उसकी छवि भी उस प्रकार बन जाएगी। एक अध्यापक कक्षा में पढ़ा रहा है, ठीक है, और विद्यार्थी उससे कुछ प्रश्न पूछ रहे हैं, वो नहीं बता रहा है, वो हमेशा ही कहता कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा, कल बताऊंगा। एक समय के बाद में विद्यार्थी भी उससे प्रश्न पूछना छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल गया कि इन मास्टर की आदतें ही हैं, ये प्रश्न का उत्तर नहीं देंगे। ठीक है, तो आदतें भी महत्वपूर्ण होते हैं। किसी संवेग, आपके अंदर प्रेम, भय, सभी से देखते, किसी को प्रेम थे, किसी के अंदर मातृत्व का भाव पाया जाता है। एक उदाहरण देखते हैं, जेठालाल वाला नाटक आता है, उसमें दया का जो करेक्टर है ना, वो सभी को कहता है खाना खा के जाना, सभी को ऐसे ही बोलती है, उसको खाना, वो कभी कहती है कि मैं खाना खा के जाऊंगी, वो बना के रखती है। ठीक है, 2 मिनट में अभी फटाफट तैयार हो जाएगा वैसा। तो कुछ चीजें ऐसी होती है जो जिनके अंदर भाव भी वैसा आता है। और एक वो दूसरी है, मेहता की पत्नी, वो रोज ही कुछ ना कुछ नए ही बना के खिलाती रहती है तारक को। ठीक है, अलग अलग देखा हुआ है क्या, मैं उदाहरण ऐसे ही दे रहा हूँ, देखा हुआ है क्या तारक मेहता? वो तो जेठालाल तो देख रखा ही है, बबीता जी नहीं देख रखा। ठीक है, देखना चाहिए था फिर। 10-15 साल हो गए उसको चलते हुए कुछ।
ठीक है, मत देखो। चलो, आपने देखा, उसका उदाहरण दे देते हैं, कोई बता दो कौन से पसंद है आपको, कौन सा सीरियल पसंद है, उसमें कैरेक्टर ढूंढ लेते हैं। आजकल पता कैसे व्यक्तित्व चल रहे हैं। अच्छा, व्यक्तित्व का अर्जित गुण कैसे होते हैं। एकता कपूर ने सीरियल बनाने शुरू कर दिए और उसमें क्या, सास का बहू के प्रति षड्यंत्र कैसे रचा जाता है, उसको व्यवहारिक जीवन में डालना है तो एकता कपूर के सीरियल देख लीजिए जी। ठीक है जी, वहां बता रही है बहू अपने सास के खिलाफ षड्यंत्र कर रही है, घर में है ना। उनको देखो कितने वो टेंट पेंट होके तैयार तुर होके रहती है वो महिलाएं, देखो तो। मैं हमेशा उनको जब देखता हूँ तो एक बंदू, ये काम कुम कब करते होंगे जी। एक हमारे अड़ोस पड़ोस के किसी को भी इतना तैयार हुए नहीं देखा। बड़े से बड़े धनी लोग देखे हैं, लेकिन इतने तैयार हुए तो किसी को ही नहीं देखा। उनका मेकअप कहीं से भी थोड़ा सा भी स्क्रैच नहीं होता मेकअप के अंदर। पूरा का पूरा होगा, अच्छी महंगी महंगी साड़ियां होंगी, उनके टेंट वेंट पूरा का पूरा तैयार होगा। और फिर एकदम से कोई ऐसा डिजास्टर आता है, कोई ऐसी घटना घटित होती है जिससे उनका सारा पैसा चला जाता है। फिर वो जब घर छोड़ रहे होते तो एक फोटो साथ में लेके जाते हैं। फिर मैं ये सोचता हूँ कि अब ये रहेंगे कहाँ। ठीक है, भी इनको तो आदत नहीं है, कहाँ रही। अपने वाले तो कहीं पे भी रह सकते हैं। ठीक है, आप लोग कहीं पे भी मैनेज करो, उतने बड़े लोग कहाँ मैनेज करेंगे। ठीक है, कहाँ वो पानी लेने के लिए जाएंगे, किसी बस्ती में भी जा रहे हैं, है ना, वहां पानी आ नहीं रहा है, लाइन में लगना कैसा होगा, किस तरीके से होगा। लेकिन उनको भी आपका उस तरीके से दिखाया जाता है, ये सारा का सारा व्यक्तित्व में आता है जी। तो व्यक्तित्व में हम इन्हीं चीजों का समन्वित करते हैं। व्यक्ति में वातावरण के साथ समायोजन स्थापित करने का जो ढंग अलग होता है, आलपोर्ट ने 1961 में परिभाषित किया था। आलपोर्ट का देखेंगे, हिप्पोक्रेटिस का देखेंगे, शेल्डन का देखेंगे, क्रशमेयर का देखेंगे, वर्गीकरण देखेंगे। तो सबसे पहले जो दार्शनिक मनोवैज्ञानिक है, मिल जाएगा आपको सभी को। ठीक है, अगर हम दार्शनिक है, फिलोसफर है, उनके बने हिप्पोक्रेटिस के बारे में देखते हैं। इन्होंने जो व्यक्ति के व्यक्तित्व का वर्णन किया है, वो शरीर के द्रव्यों के आधार पर किया है। तो पहला प्रश्न यहां से बन जाता है कि हिप्पोक्रेटस के व्यक्तित्व का जो वर्गीकरण है उसका आधार क्या है। शारीरिक द्रवों का आधार है। यहां से उन्होंने इस तरीके से किया था। किस तरीके से, उन्होंने व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा था। ये एक दार्शनिक थे। ठीक है, दर्शन। अब आप बताओ कि पहले के टाइम में लोग कैसे व्यक्तित्व को मानते थे। ठीक है, दार्शनिक था, एक डॉक्टर था ये वाला बंदा। ठीक है, हिप्पोक्रेटस ने मनोवृत्ति शारीरिक द्रव्यों के आधार पर व्यक्ति के व्यक्तित्व को चार भागों में बांटा था। तो दर्शन में पहले के प्लेटो, अरस्तु आपने पढ़ रखे होंगे। वो लोगों का व्यक्तित्व कैसे मानते थे, पढ़ रखे हैं क्या प्लेटो, अरस्तु। चलो, चाणक्य पढ़ रखा होगा, सम्राट अशोक पढ़ रखा होगा, बाबर, अकबर, कुछ भी तो पढ़ रखा होगा, कोई ऐसे तो नहीं कहता। ठीक है, अगर कोई साइंस वाला है तो उनसे भी पूछ लेते हैं, साइंस में भी तो है ना, साइंटिस्ट है, आइंस्टाइन है। ठीक है, तो ऐसे बहुत से है, सीवी रमन है, कि बहुत सारे हैं। तो वो उनका पर्सनैलिटी को कैसे काउंट करते थे। चलो पहले दर्शन वाला ही बता दो, पहले के टाइम में व्यक्तित्व कैसे नापा जाता था। सुंदर सुंदर नहीं होता था, ज्ञान के आधार पर। एक ज्ञान बोलने में नहीं, वाक वाक पटुता। व्यवहार के आधार पर। व्यवहार बाद में आया था, ज्ञान सबसे बड़ी बात थी, ज्ञान को देखा जाता था। व्यवहार उन्होंने, उनके अंदर तो वही बहुत था। आप पहले के टाइम में देखते हो ना, वो पुराने सीरियल देखते हो, उसमें वो बताते हैं ऋषि मैं तुम्हें श्राप दे दूंगा, उनका व्यवहार कौन सा अच्छा होता है। ठीक है, उनका व्यवहार किससे वो अच्छा थोड़ी होता है कि छोटी सी गलती हुई मैं तुम्हें श्राप देता हूँ, जाओ तुम पत्थर के हो जाओ। वो सामने वाले को पत्थर का बना दिया, पत्थर के सनम। ठीक है जी, तो उनका व्यवहार थोड़ी अच्छा, उनके पास ज्ञान बहुत अधिक होता है। अच्छा, ज्ञान सभी में आ जाता है, पचाना बहुत मुश्किल होता है ज्ञान को। कल को आप में भी आ जाएगा, अभी तो है नहीं, खाली पड़ा है। लेकिन जब कभी भी आ जाए ना गलती से कभी भी ज्ञान को, तो पचाना सीख लेना जी। नहीं तो कह देना मैंने जो कह दिया ना, बस वो लोहे की लकीर है, इससे ऊपर कुछ नहीं, ऐसा मत करना। ठीक है, सभी के पास गूगल बाबा है। ठीक है, तो इन्होंने
मनुष्य के जो प्रकार बताए हैं व्यक्तित्व के, वो 4 रसों में बताए हैं कि 4 रस किस प्रकार से है, उनके बारे में बताया है। पहला इसने बताया है पीला, पित्त या कफ प्रवृत्ति के जो है, ठीक है जी। पित्त रस किस तरीके का है, ये स्वभाव से क्रोधी होते हैं, क्रोधी, चिड़चिड़े, है ना, बात बात पर चिढ़ने लग जाते हैं, चिड़चिड़े होते हैं, पित्त प्रवृत्ति के होते हैं, तुनक मिजाज के होते हैं, स्वभाव वाले व्यक्ति होते हैं, फटाक से उत्तर देने वाले, इनको पता नहीं होता कब क्या बोलना है, कब कुछ नहीं बोलना है, ऐसे होते हैं। सहेलियों के ग्रुप में बैठे हुए हैं, एक सहेली ने कुछ कहा, उसको सामने से चिढ़ के बता दिया, तेरे को पता है मेरा जैकेट कितनी महंगी आई है, कोट, स्वेटर, एक्सेट्रा, ठीक है। हमारा स्टेटस ऐसा है वैसा। क्रोधी टाइप के होते हैं, गुस्सेल स्वभाव के होते हैं, ये बहुत ज्यादा एग्रेशन वाले होते हैं, बात बात पर। ये पीले पित्त प्रवृत्ति के होते हैं, है ना, पीला पित्त या कफ प्रवृत्ति के होते हैं। दूसरा है काले। अब काले ये अंतर्मुखी हैं, काले हुए तो क्या है, दिल वाले हैं, ठीक है। अंतर्मुखी होते हैं, ये भीड़ में अकेले होने से बचने की कोशिश करते हैं, भीड़ के साथ नहीं रहते हैं, एकांत में रहना पसंद करते हैं। मतलब मूर्ख हैं ये लोग, इनसे क्या बात करनी, ठीक है जी। ये इस तरीके के होते हैं, ठीक है। ये निराशावादी भी होते हैं, ये हमेशा ना निराशा ही सोचते रहते हैं। जो व्यक्ति अकेला रहेगा वो निराशा की तरफ में जाएगा, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, अब क्या करें, खुद ही कह रहे हैं, अकेला बैठा कमरे में बैठा है या बैठी अकेली, सिलेक्शन हो नहीं रहा है, सहेलियां से बनती नहीं है, अकेली अकेली, तो वहां से वहां वो निराश ही रहेगी। और दूसरे वाले, अब दूसरे प्रवृत्ति के, वो कहेंगे सिलेक्शन नहीं हो रहा था, चल छोड़, चलते हैं शाम को पार्टी करते हैं, ठीक है जी, पार्टी करते हैं। तो कहीं ना कहीं जो मानसिक दबाव होता है वो दूर हो जाता है, ठीक है। लेकिन ये जो काला पित्त के होते हैं, वे अंतर्मुखी होते हैं, सोचते ही रहते हैं खुद के बारे में ही, भीड़ भाड़ में तो जाएंगे नहीं, और भीड़ में जाएंगे तो वो क्या दिखाएंगे, वहां पर यही दिखाएंगे कि ये लोग तो मूर्ख है, ठीक है। नेगेटिविटी ज्यादा आएगी। फिर है रक्त। व्यक्तित्व के प्रकार में मुख्य रूप से अत्यधिक बातूनी नहीं होती है, बातें ही होती है, नेता टाइप के लोग होते हैं, ठीक है, 100 तरीके के झूठ बोलेंगे। अच्छा, ऐसे कोचिंग सेंटर में भी ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे, है ना, आपको टैकल करने वाला, ये लो 23,700 रुपए, ये आपकी पहली सैलरी 3rd ग्रेड की, ये लो लगा दिया, अरे आपका सिलेक्शन हो गया, बातूनी टाइप के। मेरे को याद आ गया उदाहरण, अब मैं सुनाऊंगा नहीं, नहीं तो वो नाराज हो जाएंगे, ठीक है जी। उदास, उत्साही होते हैं ये, खुश मिजाज होते हैं, सक्रिय होते हैं, दुनिया जाए भाड़ में, अपने देसी भाषा में कहते हैं गोलीबाज। जानते हो क्या ऐसे लोगों को, आप लोग जानते हो क्या ऐसे लोगों को? अच्छा, कुछ इंस्टीट्यूट ऐसे लोगों को हायर भी करते हैं स्पेशल, उनकी क्वालिटी है ये। आपको बोल दे ना बोलने के लिए, नहीं बोल पाओगे, ऐसे आप में से कई है तो ज्यादा बातें करने वाले, ठीक है जी। आप किसी को गोली दे सकते हो? नहीं दे सकते, अपने सीधे साधे, है ना, ठीक है। यहाँ कौन लगा आपको ज्यादा बोलने वाला, जो आपको ऐसे लगा कि बड़ी बड़ी फेंकते हैं? नहीं नहीं, यहाँ नहीं, यहाँ के मैनेजमेंट में कोई लगा ऐसे फेंकने वाला? हाँ जी, हाँ, नहीं नहीं, यहाँ 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 फेंक, यहाँ मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं, कोई लगा क्या आपको ऐसे? ठीक है, चलो कोई बात नहीं है, मतलब है, जाते वक्त बता के जाना। ये खुश मिजाज के लोग होते हैं, सक्रिय होते हैं, ठीक है, सामाजिक होने के रूप में वर्णित होते हैं, ये ज्यादा है ना सामाजिक होते हैं, समाज से ज्यादा जुड़े हुए होते हैं, सामाजिक होते हैं, ठीक है, सामाजिक होते हैं, कहीं प्रोग्राम है वहां पहुंच जाना, ठीक है, सामाजिक प्रवृत्ति के होते हैं। जैसे कहीं प्रोग्राम रखा हुआ है समाज का, कहीं प्रोग्राम रखा हुआ है, उधर क्लास है तो क्लास से बंक मारेंगे, उधर समाज वाले प्रोग्राम में पहुंच जाएंगे, ठीक है। और
कुछ और ही बता देंगे। यानी खुश मिजाज के लोग होते हैं, कुल मिला के ये होते हैं। समाज में ज्यादा घुलना मिलना पसंद होता है। कहीं सामाजिक प्रोग्राम है, वहां फोटो वगैरह सबसे आगे मिलेंगे आपको, यही मिलेंगे जैसे इन्होंने ही सब कुछ किया है उस तरीके से। ये इस तरीके के थे। एक होता है जो छुप छुप के रहेगा, मेरी फोटो ना आ जाए, मेरी फोटो ना आ जाए, ये सबसे आगे होते हैं फोटो फाटो में। ठीक है, ये आशावादी होते हैं, कभी नेगेटिव होते ही नहीं है। फेल हो गए कोई बात नहीं, दोबारा वैकेंसी आ जाएगी, 2 साल ही तो है, आ जाएगी। ठीक है, इनके अंदर ये भाव पाया जाता है। ठीक है, ये कौन सा कुंभ का मेला है, दोबारा आ जाएगा, दोबारा निकल गई तो एक और आ जाएगी, इस तरीके का। और ऊपर वाले हमेशा लटके ही रहते हैं, सिलेक्शन नहीं हुआ तो क्या होगा, घर वाले शादी कर देंगे, उसको कहाँ से खिलाएंगे, या उसके ताने सुनने पड़ेंगे, सासू लड़ेगी रे। ठीक है, बर्तन मांजने पड़ेंगे रे। ठीक है, अभी तो अपने इकट्ठे करके रख देते हैं कि सुबह धोएंगे। ठीक है, कफ और श्लेष्मा वाले कौन से है, इस प्रवृत्ति के आराम, इनको क्या चाहिए, आराम चाहिए। ठीक है, आप में से आराम किसको पसंद है, इधर कोई नहीं है आराम वाला। अगर इनको सुबह देख लेना तो बड़े मुश्किल से, है ना, घर वाले पता नहीं कितने आशीर्वादों से भेजते हैं यहाँ पर, उठ जा टाइम हो गया है। आराम पसंद नहीं है, काम करने वाले स्वावलंबी हो आप सारे। क्या बात है, क्या व्यक्तित्व है पूरी पूरी क्लास का। आपने तो बता दिया, दोनों नहीं, ये तो बता दिया। आराम अपने तो है ही नहीं है, कहाँ से करें। ठीक है, शेड्यूल बिजी। हाँ जी, क्या पसंद है आपको, आराम पसंद है। हाँ जी, नॉर्मल, ठीक, जिंदगी चल रही है, आराम भी चाहिए, काम भी, काम करने का कभी मूड होता है उस तरीके से, होता है क्या। ठीक है जी, ये है, इस प्रवृत्ति में होती है, सहानुभूति रखते हैं, दूसरों की परवाह करते हैं, फिर भी वे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। ये श्लेष्मा प्रकार के हैं, ये अपनी भावनाओं को छिपाते हैं, दूसरों की परवाह करने वाले व्यक्ति होते हैं। प्रत्येक व्यक्ति में इन 4 द्रव्यों में से कोई ना कोई एक द्रव्य अवश्य प्रधान होता है, कोई ना कोई इस प्रवृत्ति का जरूर होता है। ये 4 बताइए, आप इन चारों में से ढूंढ लेना कौन कौन से, जाते वक्त मेरे को बता के जाना जी। मिक्स थोड़ी है, अलग अलग पाया जाएगा जी। दूसरों की परवाह करते हैं, ठीक है, फिर भी वे अपनी भावनाओं को छिपाने की कोशिश करते हैं। चलो देख लेते, कोई बात नहीं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक व्यक्ति में 4 द्रव्यों में से कोई ना कोई प्रधान जरूर होता है, में भी कोई ना कोई द्रव्य तो जरूर पाया जाता होगा, कैसा है, ठीक है, किस तरीके के हो। कईयों को तो मैंने छांट ही लिया कैसे है, सामने दिख ही गए हैं। जिनको मैं जानता हूं उनको तो मैं पहचान लिया, जिनको थोड़ा कम जानते हैं उनके बारे में बता देना ढूंढ के, वैसे तो करना क्या, ठीक है। इस तरीके से उनकी पुस्तक है, एक पुस्तक है, ठीक है, नेचर ऑफ मैन, इसमें उन्होंने बताया अलग अलग तरीके से। बाकी का अपने कल करेंगे, क्रैशमेयर का वर्गीकरण जी। ठीक है जी, एनी डाउट, समझ आ गया। ठीक है जी, थैंक यू।